और हर बच्चा जो हर्षद मेहता कल को बड़ा होके बनना चाहता है, उन्हें सीधा करने के लिए आ रही है रचना मैम। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर मैम। हाँ। Hi all. So hi everyone, it's absolutely a pleasure to be here. काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं आजकल स्टॉक मार्केट में। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि शायद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ने इतना अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया होगा जितना हर्षद मेहता के सीरीज ने अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट किया अमंगस्ट यंगस्टर्स स्पेशली। तो आई थिंक ये जो एक सबको एक ये से क्रेज भूत चढ़ गया है जो स्टॉक मार्केट का, आई थिंक that is good that people are getting more and more interest, but at the same time I feel कि इसको एक अच्छा डायरेक्शन मिलना चाहिए ताकि बच्चे हे वायर गलत डिसीजंस ना ले किसी जोश में आके। So that is the whole purpose of the channel, to bring in more and more financial literacy. जब भी आप कोई मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस डालते हो, आपके पास कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आते होंगे, मैम इन्वेस्टमेंट टिप्स दे दो, मैम मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए आज, मैम ये बता दो मैम। मतलब जैसे आप ही उसे बताओगे कि अरबपति बनने वाला शेयर तो ये वाला, यूट्यूब चैनल तो आपने ऐसे ही खोला हुआ है यही अनाउंस करने के लिए। सो या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? 17 से लेकर 17 क्या 15 ईयर ओल्ड्स भी यूट्यूब पे देखकर दे मस्ट बी आस्किंग यू, तो हाउ डू यू हैंडल देम इन सबको कि यार स्टॉक मार्केट के बारे में So पता नहीं है पर अरबपति बनना है इन सबको, वो सीधा इंस्टेंट शेयर बताओ कौन सा वाला, मैम मैं अपनी पॉकेट मनी लगा देगा 2000 रुपए मैम पूरे मैम इसका। एब्सोल्युटली, बस मैं उनको वही बता देती हूँ कि अगर ऐसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता था कि x+y = अरबपति, शायद ना मैं ना कोई भी फाइनेंस यूट्यूबर ये सब पागलपंती यूट्यूबिंग करते ही नहीं बैठते थे ना, इतना इजी होता था। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और उसके बाद ही आपको एक लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि हर एक बंदे की जर्नी स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से ही होती है, इंक्लूडिंग मेरी वैसे ही हुई थी, क्योंकि हमको सबको लगता है कि हमारे पास हमारे ग्रुप में एक कोई बहुत इंटेलिजेंट सा बंदा है जिसको दुनिया की टॉप सीक्रेट्स पता है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। हम बस उसको पूछते हैं, उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखते हैं और पूरा पैसा उसी एक शेयर में लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में 2-3 बार चल भी जाता है, बट जब वो एक बार जब वो लेके जाएगा ना पैसा, तो जितना पहले 3-4 ट्रेड में लिया ना वो सब भूल के लेके जाएगा एक साथ। वेरी केयरफुल अबाउट दैट, वही मैं बताते रहती हूँ सभी यंगस्टर्स को। मेरा फैमिली बिजनेस ब्रोकर फर्म का है, तो जब भी मैं अगर किसी की फैमिली की पार्टी में जाता हूँ, किसी दोस्त की पार्टी में जाता हूँ, सारे ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई बता देना, एक बता दे, एक बता दे यार, एक बता दे, लाइक ऐसे मेरे भाई मैं फिर ब्रोकरेज फर्म क्यों खोलूंगा, मैं अपने निकाल के चला जाऊंगा ना, मैं क्यों बताऊंगा। सो आई कैन टोटली रिलेट टू आप जो कह रहे हो। हमारी जनरेशन को ना टाइम वैल्यू समझ नहीं आती। मैंने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए, 20 साल लगाए, ठीक है, इसमें आप कॉस्ट वैल्यू जरा बताना कि आपने कितने पैसे डुबोए इन शॉर्ट टू लाइक लर्न ऑल दिस, बिकॉज आई हैव मेट पीपल, दे वर लाइक हमने ना ये इतनी इतनी कोचिंग्स, हमने 84 लाख रुपीस अपने पे इन्वेस्ट करे थे, किताबों पे, कोचिंग पे, मार्केट पे लगा के, देन वी आर एट दिस पोजीशन। सो कुछ रफ एस्टिमेट होगा कि कितना पैसा खर्चना पड़ता है, कि या आपने कितना मतलब रफली अपने एंड से जलाया है इन ऑर्डर टू रीच दिस प्लेस, कि उसे ना मनी वैल्यू समझ आती है, टाइम वैल्यू नहीं समझ आएगी तभी। मनी वैल्यू टू लर्न अबाउट जनरल नॉलेज या अबाउट स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट मैम, स्टॉक मार्केट, यस, जलने से ही सीखेंगे। देखो, I come from a typical middle class background family. Yes. And मुझे याद है कि पैसे जलाने का जब पॉइंट आता है तो एक ही चीज मुझे याद आती है कि DLF नाम का शेयर है और उसका IPO आया था, और तब मुझे पता था कि मतलब वही अपना जो एक दोस्त होता है जिसको बहुत भारी शेयर है, तो उसने मुझे बताया था यार DLF के शेयर में कुछ भी हो जाए पैसे लगाओ। तो मेरे पास तो कुछ तब 2-3 हजार रुपए थे, उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए। Okay, because that was the maximum amount that you can invest in an IPO to get more and more probability of allotment of shares. Okay. तो जब मैंने मम्मी को 1 लाख रुपए मांगे तो मम्मी बोली बेटा शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, तबीयत ठीक है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, है ना। तो फिर मैंने कहा मम्मी को, फिर समझाया कि देखो मम्मी ऐसे ऐसे होता है, आईपीओ में तो पूरा 1 लाख का पैसा, 1 लाख के शेयर तो लगने नहीं वाले, बाकी का पैसा तो रिफंड आएगा। तो ऐसे उसको थोड़ा घुमा फिरा के आई कन्विंस्ड हर टू गिव मी 1 लाख। मैंने 1 लाख लिए एंड बिलीव इट और नॉट, ये शेयर जो था ये अंडर सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ में। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 1 लाख के 1 लाख शेयर लग गए मुझे। सो यू कैन नाउ इमेजिन एक सीए फाइनल स्टूडेंट है जिसका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया स्टॉक मार्केट में। मेरी पूरी नींद उड़ गई थी।
मैंने बोला भगवान को 1 रुपए भी प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो भी काफी, इसके बाद कभी किसी का पैसा नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी पक्का। एंड आई रिमेम्बर वो शेयर कुछ तो 4 या 5 रुपए के आसपास प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, उसी दिन बेच दिया। मैंने मम्मी को घर जाके बताया, इसके बाद अगर कभी पैसे मांगे तो थप्पड़ लगा दो, पैसे मत देना। तो वो एक बड़ी सीख मिली स्टॉक मार्केट से स्टार्ट में ही कि कभी भी इन्वेस्ट करो, खुद के पैसे से इन्वेस्ट करो, किसी और से बोरो करके इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू वुड बी डूइंग। कितने साल पहले की कहानी होगी ये? सर जी ये कहानी है 2007 की, जब मैं सीए फाइनल स्टूडेंट थी। ये सारे तो उस टाइम पे किंडरगार्टन में थे, ये सब केजी क्लास मतलब फिगर आउट करते एबीसीडी क्या होता है, और तब आप 1 लाख रुपए लगा कर बैठे थे। ओके सुपर्ब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, घर और काम, आप ये दोनों मल्टीटास्क कैसे कर लेते हो यार? हाउ यू मैनेज टू डू दिस? आई थिंक ये चीज के लिए मैं बताऊंगी कि इंदिरा नुई जो पेप्सिको कंपनी की हेड है, तो शी इज वन ऑफ माय रोल मॉडल्स। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोलती है कि विमेन कांट हैव इट ऑल, दैट इज द थीम ऑफ दैट इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि जितने जल्दी एक औरत ये समझ लेती है कि ये दोनों ग्राउंड्स पे 100% नहीं दे सकती है, वो जितना जल्दी समझ सकती है वो उतना अच्छा है। सो वो बोली हर जगह पे आपको हेल्पिंग हैंड्स रखने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छी लेवल पे जा पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल आई न्यू कि मुझे मेरा करियर परस्यू करना है, मुझे प्रोफेशन को 100% देना है, तो फिर मैंने जो मेरा घर का एक फ्रंट है उसमें आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं मेरे इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो मैं मेरी इन लॉ मदर इन लॉ जो है उनको घर से रिलेटेड जो कुछ भी है उनके लिए 100% फ्रीडम होता है। क्योंकि मतलब मेरी कई सारे दोस्त मुझे पूछते कि फिर रचना घर पे सब्जी कौन सी लानी है, फ्रूट्स कौन से लाने हैं? मैंने कहा मैं उन सब चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, मेरी मम्मी जी देखती है, वो जो लाती है वो मैं खाती हूँ। कभी मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं किया कि आज भिंडी की सब्जी दोबारा क्यों बनी है, ये मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, जो आया वो खाना है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट की हेड नहीं हूँ। You have to have very good bifurcation, you have to have good departmentalization। तो मैंने घर का डिपार्टमेंट का हमारा बॉस अलग है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मैंने एक्सेप्ट किया है। इफ आई एम एक्सेप्टिंग दैट देन आई कैन फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू डू। सो ये जितना जल्दी लेडीज समझ सकती है, गर्ल समझ सकती है, तो आई थिंक दैट कैन टेक यू टू हायर लेवल्स। तो शॉर्ट में मैम ये कहने की कोशिश कर रही है कि भिंडी का मार्केट में रेट अभी क्या चल रहा है से ज्यादा आप स्टॉक के मार्केट के रेट के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि भिंडी और नींबू के रेट चढ़ते और गिरते रहेंगे, और बल्क में अभी आपकी खरीदने की वो नहीं है, तो वो अपनी सास को दे दे। ठीक है बस नहीं अच्छा था, थैंक यू मैम। अच्छा क्रिप्टो करेंसी मैम, भाग रहे डॉगी कॉइन, बिटकॉइन, जिस भी चीज में से कोई कॉइन बने, घर में बैठे बैठे कॉइन बने, लोग बेच रहे हैं बना बना कर। ठीक है अब इंडिया का खुद का भी मन है, हम अपना खुद का कॉइन भी निकालेंगे, जब सब निकाल रहे तो हम भी अपना रखेंगे ही। सो योर व्यूज ऑन दैट? मैं बस हमेशा यही बोलती हूँ कि इन्वेस्ट इन व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट डोंट इन्वेस्ट इन इट। सिंपल ठीक है, सिंपल। अभी फॉर एग्जांपल जो हाउसवाइफ्स होती है वो बोलती है कि रचना हमको तो ये स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा सामान लेने के लिए डीमार्ट में जाते हो ना, तो डीमार्ट में जाने के बाद इतना तो देख सकते हो भीड़ ज्यादा है या कम है, ज्यादा भीड़ है इज इक्वल टू उनकी सेल बढ़ रहा है, तो वो डीमार्ट का शेयर आप उठा सकते हो। तो मतलब दैट इज लाइक एकदम बेस लेवल थिंकिंग। तो अगर आपको क्रिप्टो नहीं समझता है भाई, एक ही थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट है, कई भरे पड़े हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, वो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम जो +2 जिन्होंने करे, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में मतलब घुसे कैसे घुसे? ठीक है पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करते, इनकम सोर्स कोई है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट कोई खोलने ऐसे देगा नहीं। ठीक है, सो व्हाट शुड दे डू? बस तो मैंने जैसे एकदम पहले स्टार्ट किया था, हम इसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। पेपर ट्रेडिंग इज नथिंग बट आप एक पेन पेपर लेके कि आप कोई कंपनी का एक एनालिसिस करके आप बोलो कि चलो मैंने मान के चलो 100 शेयर्स इस कंपनी के ले लिए, इस प्राइस पे ले लिए, कीप ऑन ट्रैकिंग दैट कंपनी। अगर आपको आप फंस जाते हो, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ नहीं हुआ, आप ट्रैक कर सकते हो धीरे धीरे। वंस आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है देन यू कैन थिंक अबाउट ओपनिंग योर ओन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके तो इसका मतलब आप लोग पेटीएम के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स जाके कुछ न अचानक से लेना मत शुरू कर देना, पहले पेपर पे खेल के गिल्ली डंडा खेल लो, हम वर्ल्ड कप में पहुंचा देंगे बाद में आपको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाग्र कह रहा मैम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सारे फैंस की तरफ, सारे फैंस को आप कुछ कहना चाहते हैं, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम पर्सनली, जो आपने खुद फेस करा हो या कुछ भी, जस्ट मतलब एडवाइस यही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे भी परफॉर्म करे, शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक ही चीज याद रखो, लॉन्ग टर्म में
इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। सो ये बस याद रखो आप। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताना, और किसके साथ वो भी। बाकी आप मेरी अगली वीडियोस देख लो। हाँ, लव यू ट्रक भर के। थैंक यू।